नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जिला डीडवाना कुचामन की पंचायत समिति नावा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जाबदी नगर की सरपंच सुश्री मंजू देवी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि छोटू राम मेघवाल से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह की यह खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि छोटू राम मेघवाल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज मैं जिस जगह पहुंचा हूं, पहले तो मैं उस जगह का नाम बताना चाहूँगा। आज मैं जाबदी नगर के अंदर हूं, पंचायत समिति नावा और जिला डीडवाना कुचामन। तो यहाँ के जो सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी जिन्होंने काम किया है और ख़ुद भी एजुकेटेड पर्सन है। तो इनसे बात करेंगे अपने जो यहाँ की सरपंच है सुश्री जी मंजू देवी जी। तो उनके पिताजी हैं जो सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम देख रहे हैं। तो उनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे छोटू राम जी मेघवाल जी से। सर नमस्कार, पहले तो हमारे चैनल में सरपंच साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। सर मैं अभी पिछले इसी सत्र से इस राजनीतिक परिवेश में मैंने मेरी बिटिया सुश्री मंजू देवी के माध्यम से इनको जो सरपंच पद मिला उसके अंतर्गत मैंने पंचायत राज के अंदर मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया। इससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षक का काम करता था और शिक्षा भी मेरी MA B.Ed है और M.Ed भी है। इस प्रकार से मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता शिक्षा की और युवाओं के खेल संबंधी विकास के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और इसके साथ इसी कड़ी को जारी रखने के लिए मैंने MLA साहब से तीनों गांव के अंदर एक जो 7-7 लाख के जो कमरे थे वो MLA साहब से लिए। और मैं विशेष तौर से मेरे मेघवाल समाज के अंदर एक जो बरसात के पानी का जो कीचड़ वगैरह होता था वो काफ़ी समय से लंबे समय से वो इस मामले से परेशान थे। तो मैंने MLA साहब से उनसे 20 लाख रुपए लेकर एक अंडरग्राउंड जो नाला निकलता है उस नाले के द्वारा मैंने उनकी जो समस्या का समाधान किया और आगे भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। हालांकि राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, फिर भी मैं आने वाले माननीय जो विधायक महोदय है उनसे और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो भी मेरे इस पंचायत क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाने की मेरे ऊपर मेहरबानी करेंगे। जी। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सरपंच जो प्रतिनिधि जी हैं उनका कहना है कि काफ़ी शिक्षा के अंदर उन्होंने काम भी करवाया और ख़ुद भी B.Ed इन्हों की हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले काम कर चुके हैं। बच्चों के भविष्य के बनाने के लिए इन्होंने खूब प्रयास किए हैं और आगे भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी ग्राम पंचायत के बच्चों को आगे बड़े स्तर पर लेकर जाएं। और जैसे कि सरपंच का जो दायरा होता है काम करने का, उस कारण से इन्होंने काम भी करवाए हैं ग्राम पंचायत के अंदर। तो सरपंच साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा भाई, आप इस पद से आने से पहले आपकी पंचायत के अंदर क्या कमियां थी कि आपने ये सोचा अगर हमें यहाँ की जनता अगर सरपंच बनाती सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? यहाँ पर एक तो जो तीनों गांव थे, इन गांवों के अंदर खेल का जो मैदान था वो केवल एक जाबदी नगर के अंदर कटा हुआ था, खेल मैदान नहीं था। और दूसरी बात, यहाँ के जो हमारी जो सर्व समाज के जो शमशान घाट थे वो भी कटे हुए नहीं थे और एक गाँव के अंदर कटा हुआ था तो उसका कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने वहाँ पर जो टीन शेड वगैरह लगाना करना है, उनकी चारदीवारी बनाना करना है और जहाँ पर जो शमशान घाट कटे हुए नहीं है वहाँ पर शमशान घाट कटवाना है। रास्तों के लिए मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, उसके अंदर एक थोड़ा सा KCC की वजह से थोड़ा काम अटका हुआ है और बाकी रास्ता भी हो जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में ग्राम नांदना के अंदर जैसे अभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर जगह की कमी है, उसके लिए मैंने एक ही मेरे यहाँ से भामाशा है श्रीमान पोकर राम सनोप कान्हा राम चौधरी, उससे मैंने ज़मीन भी समर्पण करवाई है विद्यालय के नाम से। और अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भावी समय के अंदर अगर हमारे अधिकारी और कर्मचारी अगर मेरा सहयोग करे तो मैं एक राजकीय नवीन भवन यहाँ विद्यालय भवन बनाना चाहता हूँ। जी। तो जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि जो भामाशाह थे उनका भी धन्यवाद और सरपंच साहब ने प्रयास किया ज़मीन के लिए, सरपंच साहब का भी धन्यवाद जिन्होंने ये भामाशाह के रूप में ज़मीन दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि बात करेंगे सरपंच साहब, अपने पंचायत की और भी काफ़ी गतिविधियाँ, काफ़ी युवाओं का भी कहना है हमारे लिए खेल मैदान नहीं है, तो इसके लिए क्या कहना चाहूँगा? उसके लिए भी मैं सरकार से मेरी जो आवश्यक पंचायत कार्यवाही होती है, ग्राम पंचायत की कार्यवाही करके मैं
मेरे यहाँ से पंचायत खाते के अंदर जो पड़ी हुई बारानी या जो कुछ भी जगह सवाई चिक की जगह है वो उनको देख करके और गौचर में से उनको कटवाने की ऐसे कोशिश करूँगा। तो सरपंच साहब आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम रह गया। 2 साल आपके कोविड में निकल गए, उसके बाद में विधानसभा चुनाव आ गए, अब फिर अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और आगे आपके पंचायती राज भी काम आने वाले हैं। पंचायती राज के चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद में उनकी आचार संहिता। और अगर बात करें तो ये आपके साल के अंदर अभी क्या मंशा है आपकी, अगर आपके पास कम समय के अंदर ज़्यादा काम करवाने के लिए ऐसा कोई बड़ा कोई काम आपने सोच रखा है कि अगर हमारे एमएलए साहब जैसे ही मंत्रिमंडल का बनता है तो एमएलए साहब के पास जाएंगे और उस काम को करवाएंगे, ऐसा कभी? हाँ, ग्रामीण विकास के लिए हम हमारे जो कोई भी हमारा विधायक मुद्दे है या अधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे हम सबसे सहयोग लेने की उम्मीद रखते हैं। लाइट पानी की व्यवस्था, पेयजल की हमारे पेयजल के अंदर हमारे ग्रामीण जो तीनों गांव के अंदर जो घर घर कनेक्शन वाला काम है, वो पाइप तो दबे हुए हैं लेकिन कनेक्शन बाकी है। मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी मेरे इसी कार्यकाल के अंदर वो वो नल कनेक्शन घर घर में हो जाए। और लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अगर 5-7 परिवार ऐसे बागरिया जाति के परिवार है, अगर उनको लाइट मिल जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये आपके प्रयास भी रहेंगे? ये मेरा प्रयास रहेगा कि सरकारी महकमे का सहयोग मिले और मैं उस कार्य को पूरा कर सकूं। तो सरपंच साहब अपनी बालिका शिक्षा का क्या स्तर है इस क्षेत्र के अंदर? बालिका शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है सर, और बच्चियाँ बच्चों की बजाय शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी है, उनका प्रतिशत भी ठीक है और उनका जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो भी ठीक है। तो और भी अपने बात करेंगे सरपंच साहब से कि ग्राम पंचायत के अंदर और भी काम बहुत से हैं जिसके ऊपर ग्रामीणों का भी कहना है कि सरपंच साहब से हमारा बोलना कि इस पे किस प्रकार के ये सरपंच साहब के कदम रहेंगे। सरपंच साहब, एक ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बहुत कम है, इसके लिए क्या कहना? मेरे जो पिछला जो कार्यकाल गुजरा, इस कार्यकाल के अंतर्गत मैंने पूरे पंचायत के अंदर पता नहीं वो सरकार से ऐसे आवंटन इतना ही होता है कि नहीं होता है, दो गाँव के अंदर 2 आवास बने अभी तक। मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रधानमंत्री आवास बनाऊं, लेकिन उसकी जो आगे से जो प्रशासनिक स्वीकृति किस प्रकार से कम हो रही है, क्या हो रही है, मैं तो ये चाहता हूं कि प्रत्येक गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं पीएम आवास का निर्माण कराऊं। और इसके लिए सरकारी सहयोग ज़रूरी है। सरकारी सहयोग जब तक नहीं मिलता है तब तक ग्राम पंचायत कुछ नहीं करवा पाती। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें तो आप ये फर्स्ट बार ही पंचायती राज में आए हैं या पहले भी रह चुके हैं? पंचायत राज में ये जो मेरा पहला ही सौभाग्य है और बिटिया के माध्यम से मेरे को पहला मौका मिला है। पहले मैं इस राजनीतिक जीवन से, वैसे तो मैं राजनीतिक ही स्टूडेंट ही राजनीतिक रहा और मेरी लाइन भी, मैं टीचिंग भी राजनीतिक क्षेत्र में रहा, लेकिन मैंने पंचायत राज का राजनीति शुरू नहीं किया था पहले। ये मेरा पहला ही मौका है। किताबी राजनीति और धरातल की राजनीति में कुछ फर्क लगा? हाँ, कुछ व्यवहार में फ़र्क होता है, सिद्धांत में और व्यवहार में हमेशा ही फ़र्क ही रहता है, कुछ फ़र्क होता है। तो जैसे कि बात करें, सरपंच साहब का कहना है कि पंचायत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाने के लिए हमारे प्रयास रहेंगे इन 1-1.5 साल के अंदर। जो इनका मात्र 11-12 महीने जो इनके बचे हैं, 13 महीने, और जनवरी के अंदर इनके 4 साल भी कंप्लीट होने के जा रहे हैं। तो सरपंच साहब, नव वर्ष भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? नव वर्ष के अंदर मैं मेरे देशवासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और मेरी पंचायत क्षेत्र के विशेष तौर से मेरे जो यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और सद्भावना, शांति बनाए रखने की उम्मीद करता हूँ। आपने भी सरपंच साहब हमें 10 मिनट का समय दिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में।